मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर सीरीज का टॉपिक पढ़ेंगे और सीरीज में हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। देखो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 40 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज हम 41वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको यहाँ से 41 से लेकर और 55 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 41वां है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ो इसको। सबसे पहले 1, फिर 4, फिर 3, फिर 9, फिर 5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 7, फिर 25। बताओ 41वें क्वेश्चन के अंदर क्या आना चाहिए। देखो इसमें डिफरेंस का पता लग रहा है क्या? कितने का डिफरेंस इसके अंदर? इसके अंदर कितने का है? 1 का। फिर कितने का है? 6 का। फिर कितने का है? 4 का। फिर यहां पर कितने का डिफरेंस है बताओ? तो इस तरीके से बैठेगा नहीं, नहीं बैठेगा ना इस तरीके से। आगे देखो 1, 3, 5, 7 और आगे क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए वैसे तो। यहां देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, फिर किसका वर्ग आना चाहिए? 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? 16 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखो। क्वेश्चन नंबर 42, इसका सॉल्यूशन देखो। इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का है ना। फिर कितने का अंतर है? 6 का है। फिर कितने का है? देखो 9 का है। फिर कितने का है? 12 का है ना। लेकिन एक बात ये सुनो, 40 में से 3 गए 37, 37 में 6 जोड़े 43, 43 में से 9 गए 34, 34 में 12 जोड़े 46, 46 में से कितना घटाएंगे? 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 31। तो 31 इसका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, 31 क्या आना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताओ। क्वेश्चन नंबर 43, वैसे थर्ड है हमारा आज का। इसके अंदर बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए। बताओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है ना। ध्यान दो इसमें, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इसका आंसर सही कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन थोड़े बड़े हैं इसके अंदर, लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से होना चाहिए आपके हिसाब से। बताओ इसका वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 और 1 5, और 4 का वर्ग 16 और 1 17, 6 का वर्ग 36 और 1 37,
37 है नहीं, मतलब ये गलत हो सकता है। 8 का वर्ग 64 प्लस 1 65, 10 का वर्ग 100 प्लस 1 101, 12 का वर्ग 144 प्लस 145 और 14 का वर्ग प्लस 1 96 197। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट में है ना, इसमें ऑप्शन में ब्रैकेटों के बारे में दे रखा है, मैंने लिखा नहीं है जगह की वजह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, मतलब 37 आना चाहिए, लेकिन दे क्या रखा है 39। क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन। 44 में इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है ना। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में 24 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 44 का डिफरेंस है। तो इसमें देखो आप, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 15 का। इन दोनों में कितने का है, 20 का। अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 25 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी 44 में अगर हम 25 जोड़े तो कितना आएगा, 9 आएगा, और ये 6 आएगा 69। तो 69 में मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का था, 69 का अगर डिफरेंस रहेगा तो इसका मतलब क्या आएगा, 44 में 44 जोड़े 84, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 8 से 14 1 15 153 एक ऑप्शन में। इसका मतलब ये राइट आंसर है। अब इन दोनों में क्या है, 30 का अंतर आ जाएगा डिफरेंस। कितने का अंतर आ जाएगा, 30 का, ठीक है। इस तरीके से 35 का डिफरेंस फिर, ठीक है ना। 3 दूनी क्या है 6, और 5 दूनी क्या है 7, दूनी क्या है 14, और 12 दूनी क्या है 24, और यहाँ पर क्या है 24 की जगह अगर 20 आ जाएगा, 24 की जगह अगर 20 आ जाएगा तो 20 दूनी क्या होता है, और 28 दूनी क्या होता है। तो मैं गलत पद क्या है 24, तो इसका राइट आंसर क्या है 24 ही है, ठीक है। 24 की जगह 20 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो इसके अंदर 2 में से 2 गए 0, 8 में से 2 गए 6, कितने हैं 60 का अंतर। इन दोनों में कितने का अंतर है 60 का। इन दोनों में देखो 2 में से 2 गए 0, 12 में 7 गए 5, 50 का अंतर। कितने का अंतर है 50 का अंतर है, ठीक है। इसमें देखो 2 में से 2 गए 0, 7 में से 3 गए 4, यानी 40 का अंतर है। इसमें देखो कितने का है 30 का अंतर है। अब कितने का अंतर आएगा 20 का। तो कितना जाएगा इसकी जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह 2 का 2, 20 में से 2 गए 18, 182 ऑप्शन में है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा 182। क्वेश्चन नंबर 47 का सॉल्यूशन देखो एक बार। पी का कितना होता है 16, और के का कितना होता है 11, जी का कितना होता है, टी का कितना होता है, एक्स का कितना होता है, और सी का कितना होता है, ओ का कितना होता है, एल का कितना होता है। आप देखो 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर में देखो 16 और 7 में अंतर कितने का है बताओ, 9 का। यानी 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, और 7 में अगर हम 24 में कितना जोड़ेंगे कितना आ जाए 17 जोड़ेंगे, और इस 24 में हम कितना घटाएं बताओ, 9 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा ना। बैटरी बात नहीं, बैटरी समझ में। अब देखो इसमें दूसरा अक्षर जो है ना 11 वाला, आप इस 11 वाले अक्षर को देखो। इसमें 11 में क्या जोड़े 9 जोड़ेगा तो 20 आएगा, 20 में 17 घटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा ना। 3 में अगर 9 जुड़ेगा तो कितना आएगा 12 आ रहा है। यानी अब की बार 12 में क्या जुड़ना चाहिए -17 घटना चाहिए, और 12 में से अगर -17 घटाएंगे तो कितना आता है -5 आता है, और -5 का अक्षर कभी भी एग्जाम उसमें आ नहीं सकता। तो 26 में से जब माइनस में आता है ना अक्षर कभी भी, तो 26 में से घटाते हैं उसको। किस में से घटाते हैं, जब भी माइनस में अक्षर आए तो किस में से घटाना है, 26 में से 5 गए 21, 21 आ गया, ठीक है 21 आ गया यहाँ पर। और इसमें क्या करेंगे 15 में कितना जोड़ेंगे अब की बार बताओ 17 जोड़ेंगे। तो 15 में अगर 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा,
और 32वां अक्षर क्या होता है? 26 के बाद काउंट करो, छठा अक्षर होता है, तो छठा अक्षर क्या होता है? एफ। और 21वां अक्षर क्या होता है? तो एफ यू। इसका फ्यू राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ये इसका सॉल्यूशन करते हैं 48 का। देखो इसमें इसमें क्या आना चाहिए बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या आना चाहिए? देखो एक बार, इसमें क्या है? एन एन तो सब में सेम है, सब में सेम है ना एन एन, ठीक है। इसमें देखो एम का कितना है? 13, आर का कितना है? 18, क्यों का कितना है? 17, डी का कितना है? 4, जेड का कितना है? 26 और जी का कितना है? 7, ठीक है। यू का कितना है? 21, एच का कितना है? 8 और डब्ल्यू का कितना है? 23, एल का कितना है? 12, पी का कितना है? 16, एम का कितना है? 13, ठीक है। देखो 13 और 10 कितने हो गए? 23, 23 और 10 कितने हो गए? 7, और 7 और 10 कितने हो गए? 17, यानी 13 में से 10 गए 3, 3 का मतलब सी आना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो 16, 16 में से यहां देखो 18 और 8 कितने हो गए? 26, और 26 और 8 8, 8 और 8 16, यानी -8 कैसे कह सकते हैं? प्लस का 8, तो 16 में 8 जोड़ेंगे 24, यानी 24 का अक्षर क्या आएगा? एक्स, ठीक है। और 17, 17 में से 10 गए कितने? 7, और 7 में से 10 गए तो 23, डेफिनेट 23, 23 में से 10 गए तो 13, 13 में से 10 गए 3, यानी सी एक्स सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। सी एक्स सी आएगा ना। अभी चौथा अक्षर क्या है? एन है इसमें, और एन कॉमन है ना, तो एन सी एक्स सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चौथा अक्षर हो तो उससे पीछे से पता लग जाता है। आगे देखो 49वां क्वेश्चन में क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। देखो 49वें क्वेश्चन का, इसमें क्या है? एन एन तो क्या है? कॉमन है, तो इसमें भी एन क्या जाएगा? कॉमन आ जाएगा। एम का कितना है? 13, क्यों का 17, आर का 18, क्यों का 17, वाई का 25, डी का 4, यू का 21, जी का 7, पी का 16, ठीक है। और वाई का कितना है? 25, ओ का कितना है? 15, बी का कितना है? 2, ठीक है। देखो 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, 29 का मतलब सी, ठीक है। 26 तक तो एबीसीडी हो ही गई, और तीसरा अक्षर क्या है? सी। और ये क्या है? क्यों कितना है? 17, 17 और 8 25, और 25 और 8 7, 7 और 8 15, 15 8 23, 23 अक्षर क्या आता है? डब्ल्यू। आर का 18, 18 में क्या करेंगे? 18 में 10 जोड़ो, या 18 में 12 जोड़ो। देखो आर का 18 है ना, अगर 18 में हम कितना जोड़े? 8 जोड़े, तो 8 जोड़ेंगे तो जेड तक ही आएगा ये, और 12 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा भाई? 18 में अगर हम 12 जोड़े तो 4 आता है, 4 में 12 जोड़े तो 16 आता है, 16 में अगर 12 जोड़े तो बी आता है, बी में अगर 12 जोड़े तो 14 आता है। 14 अक्षर क्या होता है? एन ही होता है ना, तो एन सी डब्ल्यू एन इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन देखो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन, डी देखो कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। एफ कितने पर? 6 पर। जी कितने पर?
आई कितने पर, 9 पर, है ना, और जे कितने पर, 10 पर, डब्ल्यू कितने पर, 23 पर, यू कितने पर, 22 पर, टी कितने पर, हाँ ये यू 21 है ना, 21 पर, और ये आर कितने पर, 18 पर, क्यों कितने पर, 17 पर। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, और 10 और 2 क्या होना चाहिए, क्योंकि 2 1 2 1 2 1 का अंतर आ रहा है ना, तो बाहर अक्षर क्या होता है, एल होता है, ठीक है। और 23 के बाद माइनस का 2 21, 21 में से 23 में से 2 गए 21, 21 में 1 गए 20, 20 में 2 गए 18, 18 में 1 गया 17, 17 में 2 जाएंगे तो 15, और 15 अक्षर क्या होता है, तो एल ओ आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन लग क्या रहा था, फ्यू, ड्यू, फ्यू, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यों, तो गलती मत करना कभी आपके दिमाग में वो कि विपरीत अक्षर ही है ये, ऐसा मेंटल एग्जामिनर नहीं होता है कि जो आपको बिल्कुल सरल क्वेश्चन दे देगा। वो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, जो हो रहा है माइनस प्लस के आधार पर हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से किया जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 28, 28 और 12 30, 28 और 2 30। अब इसमें देखो आप किस प्रकार से किया जा रहा है, देखो 4 में अगर हम 2 जोड़े तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 में 6 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो 14, 14 में अगर 14 जोड़ रहे हैं तो 28 में 2 जोड़ रहे हैं तो, अब 30 में 30 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 60, तो 60 इसका क्या जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहां पर देख लो एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में देखो इसका सॉल्यूशन, ए का कितना है, एक कितना जुड़ रहा है इसमें, एक, इसमें कितना जुड़ रहा है 2 जुड़ रहा है, सी में कितना जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है, डी में कितना जुड़ रहा है 0 जुड़ रहा है। आगे देखो बी में कितना जुड़ रहा है, इसमें बी में 1 जुड़ रहा है ना, डी में कितना जुड़ रहा है 2, एफ में कितना जुड़ रहा है 3, और डी में कितना जुड़ रहा है 0 जुड़ रहा है। आगे देखो सी का कितना है, 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 4 यानी डी हो जाएगा, एफ का 6 यानी 2 हो जाएगा, 8 यानी एच हो जाएगा, और आई का कितना है 9, 9 में 3 जुड़ेगा 12 यानी एल हो जाएगा, डी का डी रहेगा, ठीक है। डी का कितना है 4, ई का कितना है 5, एच आई जे 2, तो यानी इसका मतलब डी एच एल डी इसका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 53 बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। तो देखो एफ कितना है 6, ओ कितना है 15, एक्स कितना है 24, जे कितना है 10, एस कितना है 19, एक्स कितना है 24, एल कितना है 12, यू कितना है 21, एक्स कितना है, एन कितना है 14, डब्ल्यू कितना है 23, एक्स कितना है 24। यहां से देखो 24 में कोई 24 डिफरेंस नहीं है, 21 में कितने का डिफरेंस है 2 का, 12 में कितने का है 2 का, 24 में कितने का डिफरेंस है 0 का, 19 में 2 का, 10 में 2 का, 6 में कितने का 2 का 8, 8 का मतलब क्या होता है यहाँ पर एच होना चाहिए, 15 और 2 17, 17 का क्यों होना चाहिए 24 का 24 ही रहना चाहिए, तो इसका मतलब एच क्यू एक्स इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 54 की। तो 54 में देखो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या आना चाहिए, ध्यान दो, इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में कितने का है, इन दोनों में कितने का है 9 का, इन दोनों में कितने का है
11 का, इन दोनों में कितने का है 13 का, इन दोनों में कितना का होगा 15 का होना चाहिए, यानी 65 इसका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। एन कितना है देखो बताओ, आप ध्यान दो, यहां पर एक क्या है वोवल्स दिख रहा है मेरे को ए ई, तीसरे में आई आना चाहिए, और यहां पर ओ, और यहां पर क्या है यू, एन एम ई एन एम ई एन एम ई, एन कॉमन है ना, और एम ई नाइम आएगा इसका आंसर। ठीक है, बस इसमें वोवल्स चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पर ए ई आई ओ यू, बाकी का सारा सेम है, तो एन आई एम इसका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक हमने सीरीज के अंदर 15 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं, यानी 55 क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।